सर्दियाँ आती हैं और पंजीरी, तरह तरह के नट्स और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती हैं। खाने में भी मज़ा आता है और बनाने में भी। तो चलिए आज बनाते हैं आपके अपने चैनल माई किचन डायरीज़ के अंदर बहुत बढ़िया पंजीरी की रेसिपी, जो आपकी हड्डियों की कटकट, बेचैनी, अनिद्रा, थकान, हड्डियों में दर्द, सारी परेशानियों को फ़ौरन दूर कर देगा और बनेगी बहुत आराम से। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत कम घी में बनाएंगे, तो केवल 1 टेबलस्पून से लेके 2 टेबलस्पून तक देसी घी लिया है और 50 ग्राम गोंद को मैं धीरे धीरे करके इसके अंदर बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से गोंद अच्छे से अंदर तक सिक जाएगी और बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आएगा। और पंजीरी को बनाते समय यही कुछ बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारी गोंद जो है उसको अच्छे से भून लिया है। ये बारीक वाली गोंद है, आप चाहे तो बड़े गोंद के टुकड़े ले सकते हैं, चाहे तो गोंद का पाउडर भी बना सकते हैं। गोंद हड्डियों के लिए जितनी फ़ायदेमंद है ना, उतना कोई भी चीज़ नहीं है। और सबसे खास बात, ये सिर्फ सर्दियों में खाई जा सकती है। गर्मियों में गोंद को नहीं खाया जा सकता है, काफ़ी गर्म होती है। तो इसलिए सर्दियों में जितनी हो सके हमें गोंद का सेवन करना चाहिए। तो मैंने 50 ग्राम गोंद को धीरे धीरे करके अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। जब सारी गोंद फ्राई हो जाएगी तो हम बाकी के नट्स को भी फ्राई कर लेंगे। अब इस पंजीरी के आप लड्डू भी बना सकते हैं, यानी कि आप चाहो तो लड्डू बनाइए और चाहे तो पंजीरी, पर खाने में बहुत स्वाद है और सेहतमंद भी काफ़ी है। अब मैंने फिर से 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। अब 50 ग्राम के लगभग ही हम इसके अंदर मखाने डाल देंगे और मखानों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब मखाने अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इनकी खास बात क्या होती है, ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर। पंजीरी बनाने का सबसे खास बात क्या होती है कि हमें बिल्कुल टाइम देकर धीरे धीरे हर चीज़ को लो फ्लेम पर सेकना होता है। ये देखिए, अब 1 चम्मच देसी घी लेके मैंने उसी के अंदर 100 ग्राम के लगभग बादाम डाल दिए हैं। जब बादाम के अंदर हल्का सा क्रैक आने लग जाएगा, इसका मतलब बादाम भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 100 ग्राम के लगभग ही काजू डालेंगे, लेकिन बादाम और काजू के फ्राई करने में टाइम का डिफरेंस होता है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इसके अंदर क्रैक आ रहा है, इसका मतलब ये बादाम हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब हम बादाम को निकाल लेंगे। अब बादाम और काजू की खास बात क्या होती है कि ये बिल्कुल भी देसी घी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो अब हम इसके अंदर फिर से 100 ग्राम के लगभग काजू डाल देंगे, इनको भी हम भून लेंगे। बहुत कम घी में बनाकर तैयार की है। जच्चा बच्चा हो, आपके घर में छोटे बच्चे हों, बड़े बूढ़े हों, सबके लिए पंजीरी बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों का समय ऐसा होता है जिसमें कि हम अपने शरीर की सेहत को अच्छा रखने के लिए कई चीज़ें खा सकते हैं, उनमें से एक ये पंजीरी भी होती है। देखिए काजू कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करने, वरना पंजीरी का कलर जो है गंदा आएगा और टेस्ट भी कड़वा आएगा। अब 50 ग्राम के लगभग अखरोट, अखरोट बच्चे वैसे तो खाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप इनको इस तरह से घूम कर देंगे, भून कर पंजीरी के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी हो जाते हैं और बच्चे इसको मज़े ले लेके खाएंगे। 1 कटोरी अगर आप इस पंजीरी की सर्दियों में 2-3 चम्मच के लगभग डेली खा लें, और अगर रात के समय दूध के साथ खा लें, तो फिर आपको पूरी अपने आप ही पता लगेगा कि आपके शरीर की सारी कमजोरी, थकान सब दूर हो गई है। इस तरह से बातों बातों में हमारे अच्छे से अखरोट भून गए। अब इतने में ही मैंने आधा गोला जो है उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े जो है पतली पतली चिप पर निकालनी है, क्योंकि पंजीरी में ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब बाज़ार से इस तरह की पंजीरी खरीद कर लाओ तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है और उतनी ज़्यादा साफ़ पता नहीं कब की बनी होती है। और घर में आप ताज़ी बनाइए और आराम से 2-3 महीने तक खाइए। 100 ग्राम के लगभग ही मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दी है। किशमिश को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट के अंदर ही किशमिश सारा घी एब्जॉर्ब करने लगेगी। अब आपके सामने देख लीजिए, मैंने केवल 2 चम्मच देसी घी में काजू, बादाम, अखरोट, गोला और उसके बाद किशमिश सारी चीज़ें फ्राई कर ली। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पंजीरी के अंदर ज़्यादा घी डालने से वो जम जाती है और खाने में उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अगर आप लड्डू या पंजीरी कोई भी चीज़ बनाएं तो घी को कम से कम रखने की कोशिश करें। एक तो जो लोग घी से परहेज करते हैं वो भी खाएंगे, और दूसरा सेहत के लिए फ़ायदेमंद। अब उसी बचे हुए घी के अंदर मैंने 50 ग्राम के लगभग पम्पकिन सीड और 50 ग्राम ही खरबूजे की गिरी डाल दी है। इनको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब एक खास चीज़, ये स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, ये चिरौंजी होती है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन काफ़ी महंगी आती है, पर आप थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी सी चिरौंजी डाल दी है। अच्छे से तीनों चीज़ों को हम मिला कर देर तक भूनेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। आप चाहें तो इस समय बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म होती है, उसमें अच्छे से भुन जाएंगे। अब वापस से हम 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। अब इसके अंदर हमें आटा भूनना है। आटा भूनने के लिए भी मैंने बहुत कम घी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए 2 कप आटा है
और 250 ग्राम के लगभग ये आटा है। पहले हम आटे को हल्के गैस फ्लेम के ऊपर धीरे धीरे भून लेंगे, क्योंकि आटे को भूनने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारी पंजीरी बहुत अच्छी बनेगी। अभी हम इसमें कुछ खास चीज़ें भी मिलाएंगे। वैसे आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में सूजी भी मिला सकते हैं। अब ये देखिए आटे का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। अभी आपको इसमें घी काफ़ी कम लग रहा होगा, वैसे तो थोड़ा सा घी मैं अभी और डालूंगी, लेकिन पहले हम डालेंगे 100 ग्राम के लगभग बेसन। बेसन में काफ़ी प्रोटीन होता है और सर्दियों में हमारे शरीर को काफ़ी गर्माहट देता है। जिनके लोगों के हड्डियों में दर्द रहता है, थकान रहती है, नींद नहीं आती या कमर में दर्द रहता है, अगर आप एक बार इस पंजीरी को खाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैंने 50 ग्राम देसी घी और डाला है, क्योंकि पंजीरी में अच्छे से घी डाल दिया ताकि ना तो कम घी रहे ना ज़्यादा। अभी आप देखिएगा सिर्फ 50 ग्राम घी के कारण ही ये कितना लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन पंजीरी हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। और उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आ रही होगी। और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जाइए जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये देखिए ये होती है सफ़ेद मिर्च, ये आँखों के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। तो मैंने 1 चम्मच भर के सफ़ेद मिर्च को अच्छे से पीस लिया। 1 चम्मच ही इसमें अदरक का हम पाउडर डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें गरम मसाले ना डालें, क्योंकि वो तीखा टेस्ट हो जाएगा तो बच्चे खाएंगे नहीं, जबकि ये पंजीरी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आजकल के बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, लेकिन वो हर समय थकान से रहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता। तो एक बार आप इस पंजीरी को खिलाइए, बच्चे आपको बहुत ज़्यादा खुश होकर पंजीरी तो खाएंगे ही, उनका मन भी लगेगा। अब ये देखिए अब हम सारी चीज़ों को एक ही चीज़ में मिलाते जाएंगे। सबसे पहले मैंने गोंद डाल दी है, गोंद क्योंकि बारीक है, वैसे आप चाहें तो उसको और पीस सकते हैं। अब जो बीज सारे डाले हैं उनको मैंने ऐसे ही डाल लिया, और उसके बाद मैंने गोंद को अच्छे से पीस के डाल दिया। फिर हम ड्राई फ्रूट जो है उसको सारा पाउडर करके डालेंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है, अब ये भी हम इसके अंदर मिला देंगे। अभी हमें मखाने भी पीसने हैं, इसके लिए अच्छी तरह से पहले धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। अभी सारी चीज़ें मिक्स गरम है तो आराम से मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए मखानों को भी मैंने पीस कर अच्छे से पाउडर बना लिया, वो भी अब हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इस तरह से मखाने आप बिल्कुल भी ना रखें, मखानों को पीस कर ही मिलाएं, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। और मखाने पंजीरी के अंदर इधर से उधर भगते हैं, वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। बस इस तरह से अब जो बाकी की किशमिश बची थी वो भी मैंने डाल दी। एक एक करके हम सारी चीज़ें इसके अंदर मिलाते जाएंगे। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है ये बेसन और आटा। देखिए कि भूनकर कितना सुंदर बिस्किटी कलर आ गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। जब इसे पंजीरी में मिलाएंगे ना तो ये पंजीरी का सारा कलर बहुत बढ़िया कर देगा, और ड्राई फ्रूट का कलर हल्का वाइट वाइट सा है, और ये बिस्किट आटे का और बेसन का हमारा कलर बिल्कुल बिस्किटी हो गया है। तो इससे बहुत ही अच्छा एक सुंदर कलर बन की पंजीरी तैयार होगी। अब वैसे आप चाहें तो इसके अंदर गुड़ मिला सकते हैं, या आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है, पर मैंने तो इसके अंदर तगार या बूरा मिलाया है, क्योंकि पंजीरी का उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर खजूर को भी पीस कर मिला सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। लेकिन आप रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों में सेहतमंद होगी, फ़ायदेमंद होगी, सारे घर के बच्चे बड़े सबके लिए अच्छी है, और सारे घर को पसंद भी बहुत आएगी। अगर सवेरे के नाश्ते में आप बच्चों को 1 कटोरी ये पंजीरी दे दें और वो खा लेना, तो पूरा दिन आपको चिंता नहीं रहेगी कि बच्चों ने क्या बाज़ार में उल्टा सीधा खाया या खाना खाया या नहीं। इतनी ज़्यादा फीलिंग की जो है ये एहसास देगी, और पूरा दिन बच्चे एकदम से एनर्जी से भरे हुए रहेंगे, और आप खुद भी पूरा घर का काम करते हुए पूरी एनर्जी फील करेंगी। तो चलिए, अगर आप सबको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और नई नई रोज़ रोज़ रेसिपी देखते रहने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ एक कमेंट तो ज़रूर छोड़िएगा, ताकि आप बता सको कि आप सबको ये पंजीरी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलूंगी कल नई रेसिपी में। तब तक के लिए आप सब सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और मेरे वीडियोस को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।